है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। मैं हूं सोहेल और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी। आज का जो टॉपिक है भारतीय जलवायु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसको शॉर्टकट में बोलेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ITCZ के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि ITCZ होता क्या है। जैसे हमें पता है कि अगर हम पृथ्वी को मान लेते हैं, एक गोला मान लिया, ठीक है, चपटा गोला ना मानते, पूरा एक सर्कल मान लेते, गोला मान लेते, तो इसके बीचों बीच से जो हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसके बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और इसके बाद में जो 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा जो दोनों गोलार्ध में जाती है उसे बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे उसे कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में बोलेंगे उसे मकर रेखा। ठीक है, उसके ऊपर अगर चलेंगे 35 डिग्री अक्षांश, ठीक है, फिर उसके बाद में जाएंगे 0 डिग्री अक्षांश जब आ जाएगा, 90 डिग्री अक्षांश जब आ जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और नीचे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमें पता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा वर्ष भर लंबवत पड़ती है। ठीक है, सूरज जो है यहाँ पर वर्ष भर लंबवत चमकता है, ऐसा मान लेते हैं। वैसे तो सूर्य जो कर्क और मकर रेखा के बीच में दोलायमान होता है, तो लंबवत जो चमकता है सूर्य कभी इधर चमकता है, कभी इधर, कभी मकर रेखा पर भी लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर भी लंबवत चमकता है। तो अभी मान लो कि सूर्य अभी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि भूमध्य रेखा से 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो सूर्य की किरण जो लंबवत पड़ेगी। इस कारण से क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो वायु होती है वो होती है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ अगर गर्म रहेगी तो वो हल्की रहेगी ठंडी से। ठीक है, तो हल्के होने के कारण यह ऊपर उठती है, ऊपर जाती है। तो इस जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है ऊपर उठने के कारण वायु जो कम हो जाती है, नीचे ठंडी वायु कम हो जाती है। इस कारण से क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है वायु दाब कम पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जहाँ वायु दाब कम पाया जाता है उस क्षेत्र को बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र, या ठीक है, कभी आ जाए डोलड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र कहते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं ITCZ, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। भारत के संबंध में हम पढ़ रहे हैं तो इसे बोलेंगे ITCZ, जहाँ पर कम दाब वाला क्षेत्र जो रहेगा, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पहुँच रही है, उसे बोलेंगे ITCZ या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर तो है हमारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं कर्क रेखा, ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा से हम उत्तरी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे और मकर रेखा से हम 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जाएंगे। तो इस क्षेत्र में क्या है, सूर्य की किरणें जो है लंबवत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, जो ये कर्क रेखा से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा से जो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इस कारण से जो है यहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ की हवाएं ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण वह नीचे ही बैठी रहती है, इस कारण यहाँ पर जो दाब है वह उच्च पाया जाता है। इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दाब अधिक पाया जाता है। इस कारण से जो क्या होता है कि यहाँ की जो पवनें चलती हैं, इधर निम्न दाब है, इधर उच्च दाब है, तो यहाँ से जो है पवनें जो है ऐसी चलेगी, इस तरफ चलेगी। ठीक है, जैसा पानी बहता है ऊपर से नीचे की ओर, इसी प्रकार से ये जो है ये पवनें भी क्या होती है, उच्च से निम्न की ओर बहती हैं। तो इधर निम्न दाब है, इधर उच्च दाब है, तो इस तरफ बहेगी हवाएं, और इधर से भी उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ से इस तरफ आएगी हवाएं। ठीक है, इस तरह आएगी ऊपर से नीचे और इधर से नीचे से ऊपर। ठीक है, ये हो गया निम्न वायुदाब से लो क्षेत्र, हाई क्षेत्र, हाई प्रेशर क्षेत्र, हाई से लो की ओर बढ़ेगी। ठीक है, ये बढ़ रही है हाई से लो की ओर। तो ये जो पवनें चल रही है कहाँ से, 35 डिग्री या 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब से। इसमें 35 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ मैं,
35 या 30 डिग्री, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब बोल रहा हूँ मैं। वैसे जनरली मानते हैं कि 35 डिग्री पर अधिक उच्च वायुदाब होता है, इसलिए यहाँ से हवाएं चलती हैं किस तरफ, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर या भूमध्य रेखा की ओर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो है लंबवत चमक रहा है, तो इस तरफ चल रही है। तो इन पवनों को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ठीक है, दोनों गोलार्ध में क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें, जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है। कहाँ से, कर्क रेखा के उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर जो चलती है हवाएं, उन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवनें। ओके, तो व्यापारिक पवनें भी हो गया हमारा। ITCZ किसे बोलते हैं, ये जो क्षेत्र रहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा वाला, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और जो हमारी जहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है, उसे बोलते हैं ITCZ। चूँकि जो क्या होता है, सूर्य जो है कभी भी भूमध्य रेखा पर लंबवत नहीं चमकता है, कभी कर्क रेखा पर चमकता है, फिर धीरे धीरे आता है, फिर वापस भूमध्य रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा पर, इस प्रकार से दोलायमान करता रहता है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकेगा, 21 जून को यहाँ पर लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, फिर धीरे धीरे आता है सितंबर में, 21-22 सितंबर के आसपास भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो ITCZ है अपना अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यह भी सरकता रहता है। ठीक है, इधर सरकता 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 है। तो हो गया अपना, हाँ ठीक है। अब तो इस प्रकार से हमारा ITCZ भी सरकते रहता है। तो अभी हम व्यापारिक पवनें पढ़ रहे थे कि इस क्षेत्र की ओर जो लो प्रेशर का जो एरिया है, उसकी तरफ हमारे हाई प्रेशर एरिया से, ये जो हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर पवनें चलती है इस प्रकार से, ये चल रही है हाई से लो की ओर। ठीक है, तो हाई से लो की ओर चढ़ने का अगर ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये हवाएं जो है सीधी नहीं चलती है। ठीक है, सीधी नहीं चलती है, यह तिरछी होकर चलती है। इसका कारण यह है फेरेल का नियम। फेरेल ने एक नियम दिया था कि ये हवाएं जो है सीधी नहीं चलेगी, ये जो चलने वाली हवाएं हैं यह अपना उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें जो है अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से ऐसे चल रहे हैं, सीधा हमारा मुंह इस तरफ है, तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो हमारा दायां हाथ बायां हाथ इधर आएगा, तो पवनें इस दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये जो पवनें चल रही है कैसी, यहाँ से जो चल रही है सीधी न चलते हुए ऐसी मुड़ जाएगी। ठीक है, ये चल रही है पवनें, और इसी प्रकार से अब हम चल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर यहाँ से चलेगी ये पवनें निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, इसे सीधी चलना चाहिए। परंतु फेरेल के नियम के अनुसार क्या है, अगर हमारा मुंह इस तरफ है तो ये हमारी दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर मुड़ जाती है, तो ये कैसी चलेगी, ऐसी चलेगी दाईं ओर मुड़कर। ठीक है, आप देखेंगे ना कि अगर हमारा मुंह इस तरफ है, उधर से पलट कर अगर आप खड़े होंगे तो आपका मुंह इस तरफ आ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में है यह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। हमारा दायां हाथ इधर आएगा तो इस तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा मुंह अभी मैं जैसा बैठा हूँ ऐसा ही बैठेंगे आप, तो ये हमारा मुंह है। ठीक है, ये हमारा मुंह है, तो हमारा बायां हाथ इधर आएगा तो बाईं ओर मुड़ जाते। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, फेरेल का नियम कि उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ ऊपर वाला जो गोलार्ध है ये बीच में से हमने काट दिया, ऊपर वाला गोलार्ध है इतना आधा, उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती है, राइट हैंड साइड। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। बस इतना याद रखना, ऊपर दाईं ओर, नीचे बाईं ओर। तो इस प्रकार से व्यापारिक पवनें चलती है। तो इस कारण से ही चलने के कारण क्या होता है कि अब आ जाते हम ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में क्या होता है, 22 दिसंबर को मैंने बताया मकर रेखा पर ITCZ आ जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सूर्य यहाँ पर चमकता है, ITCZ यहाँ आ जाता है। इस कारण से क्या, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हवाएं क्या होती है, इस तरफ आती है, इस तरफ चलेगी। लेकिन फेरेल के नियम के अनुसार कैसी हो जाती है इनकी दिशा, ऐसी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में भी ऐसी हो जाएगी। तो शीत ऋतु में दिशा कैसी हो गई, ऐसी हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो शीत ऋतु में कैसी हो जाएगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो भारत में दिशा कैसी हो जाएगी, उत्तर पूर्व से, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो मैंने जैसे बताया था, यही मानसून का कारण होता है कि शीत ऋतु में मानसूनी पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्यों, ITCZ के कारण और फेरेल के नियम के कारण जो है दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम।
ठीक है, शीत ऋतु में। और ये जो ऋतु होती है ये जो पवनें होती है स्थल खंड से चलती है, ठंडे स्थल खंड से चल रही है, जैसे साइबेरिया से चलती है, इस कारण से ये ठंडी होती है। और समुद्र से नहीं चल रही है, स्थल खंड से चल रही है, इसमें नमी की मात्रा कम होती है। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी पर आती है तो नमी ग्रहण कर लेती है और कौन सा तट है यहाँ पर, कोरोमंडल तट है, वहाँ पर वर्षा करती है। ओके, ये हो गया हमारे शीत ऋतु का भी पूरा अध्ययन कर लिया है कि ITCZ मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए शीत ऋतु आती है। भारत में पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये व्यापारिक पवनें जो रहती है उनको उसी नाम से पुकारते हैं जहाँ से चल रही है, ठीक है, जैसी दिशा से आ रही है। तो यहाँ पर शीत ऋतु में कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो शीत ऋतु में ऐसे बोलेंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है हवाएं, या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहेंगे इन्हें। ओके, तो ये हो गया हमारा ITCZ भी हो गया, हमारी व्यापारिक पवनें भी थोड़ा सा पढ़ लिया। और शीत ऋतु मेन रीज़न आने का कारण क्या है, ITCZ जो है मकर रेखा पर आ जाता है, इस कारण से शीत ऋतु आती है। ठीक है, तो एक छोटा सा और समझा देता हूँ मैं कि ये 35 डिग्री अक्षांश से बहुत उच्च वायु दाब होता है, तो यहीं से जो हवाएं चलती हैं 0 डिग्री अक्षांश पर चलकर ऊपर आ जाती है, ऊपर फैलने लगती है। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट रहता है 0 डिग्री अक्षांश पर। तो इस प्रकार से जो है हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ITCZ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ITCZ के कारण भारत में जो होने वाली वर्षा होती है उसका अध्ययन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। टाटा बाय, टेक केयर।